नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। आज हम क्लास 8 को चैप्टर पढ़ाएंगे। NCERT का चैप्टर नेम फ्रिक्शन। तो आज हम क्लास 8 को पढ़ाएंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है, यानी कि पहला टॉपिक है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, जैसे कि हमने पहले बात की थी, फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी के मूवमेंट को अपोज करता है। यानी अगर हम किसी चीज़ को चलाना चाहें तो उस ऑब्जेक्ट को चलाने से जो रोकता है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और हम उसे हिलाना चाहते हैं तो उसे एक फोर्स रोकने की कोशिश करता है जिसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल, हमारे पास एक ब्लॉक है लकड़ी का और एक बच्चा इस फोर्स को इस पे फोर्स लगाता है ताकि ये आगे चला जाए। तो शुरू में उस बच्चे ने फोर्स लगाया लकड़ी के टुकड़े पर, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा नहीं हिला। वजह क्या थी? इसने फोर्स लगाया, बच्चे ने, हमने माना F1। ये फोर्स लगाया, मस्कुलर फोर्स, ये अपनी मसल्स का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये जो ब्लॉक है और ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो ये जो ब्लॉक है ये ग्राउंड पे एक फोर्स लगा रहा है जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। यानी इसे अगर हम कैपिटल F मान लें तो फोर्स क्या लग रहा है? मस्कुलर फोर्स, कैपिटल F। जबकि जो ब्लॉक है वो जमीन पर एक फोर्स लगा रहा है जहां वो कांटेक्ट में है, फ्रिक्शनल फोर्स, इसलिए ये नहीं हिल पा रहा है। तो जब तक हमारा फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा नहीं हो जाता तब तक ये जो लकड़ी का ब्लॉक है ये नहीं हिलेगा। तो ये क्या हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स। यानी फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या होता है? बॉडी के मूवमेंट को अपोज करना। यानी ये लड़का चाह रहा है कि ये लकड़ी का टुकड़ा हिल जाए, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये इसे हिलने नहीं दे रहा। तो क्या हुआ? ऐसा फोर्स जो किसी भी बॉडी के मूवमेंट को या मोशन को अपोज करता है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होती है। यानी अगर हम फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन हमारी तरफ होगी, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब इसमें हम पहले बात करते हैं, सबसे पहला हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कि कौन कौन से फैक्टर्स फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो सबसे पहले, अगर हमारा सरफेस रफ है, यानी हमने माना ये जो सरफेस था ये कैसा था? रफ मतलब खुरदरा। अगर सरफेस खुरदरा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। आपने महसूस किया होगा कि अगर ये टेबल है, इसे हम टेबल को लें, मतलब हमने एक टेबल बनाया, या फिर ऐसे मानिए एक हमने टेबल लिया, ये हमने टेबल लिया, टेबल की जो ऊपर की प्लाई है वो बिल्कुल नई प्लाई है, यानी कि बहुत ही नई और एकदम स्मूथ प्लाई है। और यहाँ पे हमने एक पेन रख दिया और पेन को हमने पेंसिल को हमने धकेल दिया, तो ये पेंसिल आराम से घूमती हुई चली जाएगी आखिर तक। क्यों? क्योंकि जो टेबल है, टेबल के ऊपर की जो प्लाई है वो कैसी है? एकदम प्लेन, स्मूथ, एकदम चिकनी प्लाई है और बिल्कुल नई है। तो अगर हम पेंसिल को छोड़ दें तो ये पेंसिल घूमती हुई आराम से यहाँ तक चली जाएगी, बल्कि आगे भी जा सकती है। लेकिन अगर हम दूसरा टेबल लें, इस टेबल में क्या है? इसका जो ये काफ़ी पुराना टेबल है और इसमें जगह जगह गड्ढे से हैं, कहीं प्लाई टूटी हुई है, कहीं कुछ है, इस तरह है। फिर से हमने पेंसिल ली, इस पेंसिल को हमने फिर से रोटेट किया, लेकिन ये ज़्यादा यहाँ तक जा पाई और आगे नहीं गई। वजह
क्योंकि ये डिपेंड कर रही है सरफेस के ऊपर। अगर हमारा सरफेस स्मूथ है और एकदम प्लेन सरफेस है तो क्या हुआ, फ्रिक्शन कम हुआ और पेंसिल हमारी काफ़ी दूर तक चली गई। लेकिन अगर हमारा टेबल कैसा है, रफ सरफेस है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्रिक्शन सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे, नेचर ऑफ सरफेस पे। तो अगर सरफेस हमारा खुरदरा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और अगर सरफेस एकदम प्लेन और स्मूथ है तो फ्रिक्शन हमारा कम होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अब हम क्या करते हैं, टेबल पर एक बुक रख देते हैं। हमने टेबल के ऊपर एक बुक रख दी, ये हमारी बुक है। अब एक बच्चा ये बुक थोड़ी सी मोटी मान लो इस पे फोर्स लगाता है, लेकिन और इसे टेबल के ऊपर ही थोड़ा धक्का मारने की कोशिश करता है, यानी फिसलने की कोशिश करता है, थोड़ी बुक को मूव करने की कोशिश करता है। लेकिन शुरू में क्या हुआ, उसने हल्का सा फोर्स लगाया, यानी एक उंगली से फोर्स लगाया तो बुक नहीं हिली। इसका मतलब क्या है, बुक और टेबल के बीच में फोर्स लग रहा है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, यानी अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स जब तक अप्लाइड फोर्स के बराबर है बुक नहीं हिलेगी। तो लेकिन जैसे ही इसने ज़्यादा फोर्स लगाया, कैपिटल F हमने ले लिया, ये जैसे ही ज़्यादा फोर्स लगाएगा बुक हिल गई। तो जिस वक्त बुक हिली, मतलब जैसे ही जिस फोर्स लगाने पे ये बुक अचानक से हिली, उसे हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी क्या नाम हुआ, जिस मूवमेंट पर फोर्स लगाने से ये बुक हिल गई। क्यों, क्योंकि उस वक्त जो हमारा फ्रिक्शन था वो मैक्सिमम था, यानी बुक ने अपना मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाया। और फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, जब उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम था उस वक्त, जैसे ही हमारा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हुआ बुक हिल गई। तो उस वक्त जिस मूवमेंट पे बुक हिली, उस वक्त जो फ्रिक्शन था उसे हमने क्या नाम दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये सबसे जितने भी फ्रिक्शन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, जो फ्रिक्शन है वो बॉडी की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह का नेचर है। और अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो जिस मूवमेंट पे बॉडी ने मूव करना शुरू किया, उस मूवमेंट पर जो फ्रिक्शन था उसे हमने क्या नाम दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बात आती है कि फ्रिक्शन हमारा दोस्त है या दुश्मन। फ्रिक्शन ए नेसेसरी, पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन अ एविल और फ्रेंड, यानी कि फायदा। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपने एग्जाम्पल देखा होगा, हम जूते पहनते हैं। जूतों का काम होता है कि हम अगर कहीं स्मूथ सरफेस है तो वहाँ फिस लेना। जैसे आपने एक उदाहरण देखा होगा, अगर आपने हवाई चप्पल ली है और काफ़ी दिन हो गए, यानी 6 महीने हो गए हवाई चप्पल पहने हुए, और आप वही चप्पल इस्तेमाल करते हो डेली लाइफ में। जैसे ही आपने कहीं से निकले और वहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, यानी नीचे क्या है, नीचे मार्बल है, ऊपर पानी बिखरा हुआ है, तो आप वहाँ पे गिर जाओगे, या फिर आप बाथरूम में भी गिर सकते हो। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो चप्पल हैं वो घिस के क्या हो गया, उनका फ्रिक्शन कम हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, फिर नई चप्पल लेके आएंगे। तो इसकी फ़ायदा क्या है, दरअसल जो जूते की सोल होती है, यानी कि नीचे वाला हिस्सा जूते का, वो हमें सहायता करता है कि हम कहीं भी फर्श पर ना फिसलें। वो कैसे, जो नया जूता होगा उसकी जो नीचे की ग्रिप होगी वो मजबूत होती है, उससे फ्रिक्शन कम हो जाता है, मतलब फ्रिक्शन बढ़ जाता है। जूता, जो नया जूता होता है, वो अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए फ्रिक्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हम कहीं भी, कोई भी हल्की जगह कीचड़ वीचड़ है या फिर, तो वहाँ पे फिसलेंगे नहीं पानी की जगह। तो ये हमारा दोस्त का काम करता है हमारे जूतों में। नुकसान ये होता है कि फ्रिक्शन की वजह से हमारे जूते घिस जाते हैं, लेकिन साथ के साथ वो हमें फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोवाइड करके फिसलने से भी बचाता है। ये इसका पहला। दूसरा, आपने देखा होगा कि जब हमें सर्दी लगती है, सर्दियों में अगर हमें ठंड लग रही है तो हम अपने हाथों को तेज़ी से मलते हैं। तो जब हम तेज़ी से हाथ मलते हैं तो हाथ मलने से क्या कर रहे हैं हम, फ्रिक्शन, यानी कि क्या किया आपने, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। हम इधर फोर्स लगा रहे हैं
तो ये दूसरा हाथ हमें फ्रिक्शन लगा रहा है, तो इस ऐसे फ्रिक्शन होने से यानी कि बहुत तेज हाथ चलाने से हमें क्या मिलती है, हीट एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो यहाँ भी एक दोस्त का काम करता है। इसके अलावा माचिस आपने देखा होगा, एक माचिस की तिल्ली होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा मसाला लगा होता है और जब हम माचिस की तिल्ली में इस तरह मारते हैं यानी फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, फोर्स लगाया हमने तिल्ली पे, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, तो जैसे ही फ्रिक्शन लगा माचिस की तिल्ली जल जाती है। तो एक तीसरा एग्जाम्पल, पहला हमने बताया जूतों की सोल यानी कि फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है जिससे हम आसानी से चल सकते हैं। और चलने के पीछे भी एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जब हम चलते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ। आप महसूस कीजिए, थोड़ा सा चल के देखिए, जैसे ही आप चलना शुरू करेंगे आपने फोर्स लगाया पीछे की तरफ, तो जो ज़मीन है वो लगाएगी फ्रिक्शनल फोर्स किधर, आगे की तरफ, इसलिए हम चल पाते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल है कि, और इसके अलावा अगर हमें, आपने देखा होगा जो नए गाड़ियाँ होती हैं उनके जो टायर होते हैं, टायर के ऊपर की ग्रिप कैसी होती है, काफ़ी मोटी मोटी होती है। वो इसलिए होती है ताकि हमारा फ्रिक्शन बढ़ जाए। फ्रिक्शन ज़्यादा होने से जो टायर होते हैं नए वो स्लिप नहीं मारते सड़क पर और उनकी पकड़ बनी रहती है। तो जो नए टायर्स होते हैं तो उनकी ग्रिप क्या काम करती है, फ्रिक्शन बढ़ाने का काम करती है और ज़मीन पे पकड़ बनी रहती है और हमारे जो ऑटोमोबाइल है वो स्लिप नहीं मारता। इसके अलावा आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, आपने छुट्टियों में या छुट्टी होती है तो आप कैरम बोर्ड खेलते हो। कैरम बोर्ड पर आप फ्रिक्शन कम करने के लिए क्या करते हो, मतलब आप पाउडर छिड़क देते हो। तो जब पाउडर आपने छिड़क दिया तो क्या हो गया, फ्रिक्शन कम हो गया। आप स्ट्राइकर को एक बार मारते हो, स्ट्राइकर 2 राउंड मारता है। वजह, हमारा मकसद होता है वहाँ पे फ्रिक्शन को कम करना। तो फ्रिक्शन कम करना दरअसल होता क्या है, जैसे ये हमने लिया सरफेस, 2 सरफेस आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं। जैसे ये हमारा टेबल है, टेबल की जो सरफेस होती है वो काफ़ी खुरदरी सी होती है। ये हमारा टेबल हमने लिया, कोई भी सरफेस ले लो, दरअसल ये हमारा ग्राउंड मान लिया, थोड़ा खुरदरा सा है, कहीं इसमें गड्ढे हैं, ये इस तरह का होता है। कोई भी रफ सरफेस है उसका सरफेस कैसा होगा, कहीं वो थोड़ा ज़्यादा ऐसा होता है, कहीं पे ये इसकी ये खुरदरा सा सरफेस होता है। तो जो ऊपर बुक है वो क्या होती है, इसमें इंटरलॉक हो जाती है। यानी अगर हमने कोई बुक रख दी तो जो बुक की सरफेस है वो क्या होगी, यहाँ पे वो आपस में ये इंटरलॉक हो जाती हैं, यानी कि जुड़ जाती हैं। तो अब जब हम इसे फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हुआ, ये रफ सरफेस और बुक की रफ सरफेस दोनों आपस में क्या हो गई, इंटरलॉक। तो अब जब हम इंटरलॉक हो गई, ऐसे मानो जैसे फिंगर्स इंटरलॉक होते हैं, ये हमारी फिंगर्स हैं, हमने दूसरी एक बुक रख दी, उसकी भी इस तरह स्पेस बना हुआ था, ये फिंगर्स क्या हो गई, इंटरलॉक। अब जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इसकी इंटरलॉकिंग तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और इंटरलॉकिंग की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसकी वजह से हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ताकि बॉडी हिल जाए, और उसी फ्रिक्शनल की वजह से हम बॉडी को मूव नहीं कर पाते। तो आपने देखा होगा जो व्हीकल्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स, हम उसमें फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। लुब्रिकेंट्स यानी कि मशीन्स में जो फ्रिक्शन को कम करने के लिए डाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट्स, ताकि हमारा जो मूवमेंट है वो कैसा हो जाए, स्मूथ हो जाए। अब आती है कि ये हमने पढ़ा था, अगर कोई बुक टेबल पर रखी है और हम फोर्स लगा रहे हैं तो बुक जो फोर्स लगाती है, यानी जिस मूवमेंट पे बुक हिली उस मूवमेंट पे जो फ्रिक्शन होता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी रुकी हुई ऑब्जेक्ट में जो फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, जैसे कोई पहिया, ठीक है, जैसे आपके पास एक साइकिल की टायर का पहिया है, तो आपने साइकिल का टायर है आपके पास, आपने टायर में आप डंडी मारे जा रहे हो तो वो मूव किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप डंडी मारना छोड़ोगे तो वो रुक जाएगा। तो जब कोई बॉडी घूम रही हो और उस पर जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई बॉडी अगर रुकी हुई है और आप उसे मूव करोगे, ऐसे मानिए कोई चेयर है आपके घर में,
ठीक है। आप चेयर को हिलाना, या टेबल मान लो, टेबल कैसा है, रुका हुआ है, आप टेबल पे फोर्स लगाओगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेबल जो है वो ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा है, और रुकी हुई चीज़ जो फ्रिक्शन लगाती है हम उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जबकि अगर कोई बॉडी घूम रही है पहले से, आप उस पर फोर्स लगाएं तो आपको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बॉडी घूम रही होती है, घूमती हुई बॉडी जो फ्रिक्शन लगाती है हम उसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। इसलिए हमारे जितने भी टायर्स होते हैं ऑटोमोबाइल के, जैसे मोटरसाइकिल, साइकिल, ठीक है, गाड़ी, इन सब के टायर्स कैसे बनाए जाते हैं? गोल। गोल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्ट गोल होता है उसमें रोलिंग क्या होता है, उसका रोलिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, वो स्मूथली हम उसे मूव कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा, अच्छा एक और बचा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर हम किसी बॉडी को स्लाइड कर रहे हैं, यानी कि फिसल कोई बॉडी क्या कर रहे हैं, हम किसी को स्लाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कोई बुक रखी है, ये मार्कर रखा है इस पे सरफेस पे, और हम इसे स्लाइड कर रहे हैं, तो स्लाइड करते वक्त जो फ्रिक्शन होगा उसे हम कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है, और सबसे कम कौन सा होता है? हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। इसके अलावा एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, क्लास में टीचर जब बोर्ड पे लिखाते हैं और चौक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब चौक का इस्तेमाल किया, टीचर ने चौक से लिखा, तो क्या हुआ? फ्रिक्शन, बोर्ड के फ्रिक्शन की वजह से चौक घिस के नीचे गिरता रहा और उस पर हमें दिखाई देता रहा। यानी टीचर ने चौक से लिखना शुरू किया, चौक साथ साथ नीचे गिर रहा है घिस के रफ सरफेस की वजह से, और हम वहाँ पे लिखने के कैपेबल हो पा रहे हैं। जैसे ए लिखा तो क्या हुआ, जब टीचर ने लिखा ए तो चौक घिसा, नीचे गिरा, और फ्रिक्शन की वजह से ये ए लिख पाए। इसी तरह अगर हम किसी कील को कहीं पे दीवार में हम लगा रहे हैं तो किसकी वजह से हो पाती है? वो फ्रिक्शन की वजह से ही रुकी रह पाती है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो हमारी ऑटोमोबाइल्स की मशीनरीज होती हैं उनमें, जैसे साइकिल में हम क्या यूज़ करते हैं? आपने देखा होगा बॉल बेयरिंग यूज़ की जाती है। क्यों? ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। इसके बाद आता है फ्लूइड फ्रिक्शन, ये सबसे लास्ट वाला आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड, अगर हम बात करें फ्लूइड की, तो फ्लूइड के अंदर क्या क्या आता है? फ्लूइड के अंदर आते हैं हमारे गैस और लिक्विड, ये दोनों चीज़ कहलाती हैं फ्लूइड। लिक्विड और गैस के द्वारा जो फ्रिक्शनल लगाया जाता है, फ्रिक्शन फोर्स यानी अपोज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन बाय फ्लूइड्स मीन्स लिक्विड और गैसेस, यानी जितने भी लिक्विड्स हैं या गैस हैं वो सब फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं, और ये सब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएंगे उसे हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। इसमें ये डिपेंड, ये अब फ्लूइड जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा? पहला स्पीड कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, स्पीड विद रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड, यानी ऑब्जेक्ट की, जैसे फ्लूइड पानी के अंदर है, पानी के अंदर जैसे कोई नाव चल रही है तो नाव की स्पीड क्या है किसी भी पानी के अंदर, तो वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा फ्लूइड का फ्रिक्शन, कि अगर ये कम है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और ज़्यादा तेज है तो फ्रिक्शन कम होगा, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा ये डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है और नेचर ऑफ फ्लूइड। नेचर ऑफ फ्लूइड, जैसे अगर साफ पानी है तो फ्रिक्शन कैसा होगा? कम होगा। लेकिन अगर हम बात करें किसी तारकोल की, तो तारकोल कैसा है? फ्लूइड है, लिक्विड फॉर्म में है, तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। पेट्रोल, डीजल, इन सब में क्या होगा? है तो सब फ्लूइड, लेकिन इसमें फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ फ्लूइड। जो हल्का चीज़ है जैसे पानी है, उसमें क्या होगा? उस पानी के अंदर जो साफ पानी है उसका फ्रिक्शन कम होगा, जबकि ये जो पेट्रोल, डीजल या फिर हम कहते हैं पेट्रोलियम या फिर तारकोल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तारकोल, जो सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो भी लिक्विड फॉर्म में है तो फ्लूइड है, उसका तारकोल का फ्रिक्शन ज़्यादा होगा जबकि साफ पानी का फ्रिक्शन कम होगा। तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे? नेचर पे।
इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की शेप किस तरह की है। कि जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है या फिर मतलब किसी भी फ्लूइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की शेप किस तरह की है, इस पे भी ये डिपेंड करेगा कि छोटी है, बड़ी है, भारी है, वो सब सही मतलब बनावट कैसी है उसकी, बनावट पे छोटी है, बड़ी है, टेढ़ी तिरछी जिस तरह की है ये उस पर भी फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करेगा। तो ये था फ्लूइड फ्रिक्शन, ऐसा फ्रिक्शन जो फ्लूइड्स यानी लिक्विड और गैसेस के द्वारा लगाया जाता है। ये डिपेंड करता है स्पीड कितनी है फ्लूइड में किसी भी ऑब्जेक्ट की, यानी किस स्पीड से वो मूव कर रहा है। दूसरा, फ्लूइड का नेचर कैसा है, कि वो सिंपल साफ पानी है या हमारा तारकोल है, ये उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। फिर शेप, जो ऑब्जेक्ट पानी में है या गैस में है उसमें उसकी शेप किस तरह की है, ये इस पर भी डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हमने पढ़ा कि ऐसा फोर्स जो हमारे मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। फिर उसमें पढ़ा स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और उस पर हम फोर्स लगाएं तो जिस मूवमेंट पे बॉडी ने मूव किया उसी मूवमेंट पे जो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी हमने किसी बुक पे फोर्स लगाया, जिस पल बुक हिली उस वक्त जो उसका फ्रिक्शनल फोर्स था उसे हमने नाम दिया स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो फ्रिक्शन होगा रोलिंग फ्रिक्शन, और अगर फिसल रही है तो उस वक्त होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, इसलिए हम जो पहिए होते हैं उन्हें गोल बनाया जाता है। ऑटोमोबाइल्स में जो पहिए जितने भी इस्तेमाल किए जाते हैं वो गोल होते हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर हमने पढ़ा फ्लूइड फ्रिक्शन, ऐसा फ्रिक्शन जो फ्लूइड की वजह से लगाया जाता है। फ्रिक्शन दोस्त है या दुश्मन, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। जैसे अगर हम चलना चाहें तो बिना फ्रिक्शन के नहीं चल सकते, क्योंकि जब हम चलना शुरू करते हैं तो हम फोर्स पीछे की तरफ लगाते हैं और फ्रिक्शनल फोर्स हमें आगे की तरफ धकेलता है, जिस वजह से हम चल पाते हैं। वहीं हमारे जूतों में जो ग्रिप होती है उसकी वजह से हम कहीं भी प्लेन सरफेस पे या पानी पड़ा हो तो वहाँ फिसलने से बच जाते हैं। हमारे ऑटोमोबाइल्स में जो टायर होते हैं, नए टायर, उनकी जो ग्रिप होती है वो बॉडी को स्लिप होने से, यानी किसी भी कार बस को स्लिप होने से बचाती है। इसके अलावा जब हमें सर्दी लगती है तो हम हाथों को तेज़ी से रब करते हैं, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हीट एनर्जी में चेंज होता है। माचिस की तिल्ली, जब हम माचिस की तिल्ली को माचिस पे बहुत ज़ोर से फोर्स लगाते हैं तो जहाँ पे वो फोर्स लगा तो उसका अपोज करने के लिए फोर्स लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिस वजह से माचिस की तिल्ली चल पाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाए रखिए ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इसमें फ़ायदा हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।